नमस्कार दोस्तों। आज हम समय में 2200 साल पीछे चलेंगे। उस दौर में जब भारत पर शासन कर रहा था इतिहास का सबसे शक्तिशाली और सबसे बदल चुका राजा, सम्राट अशोक। 250 ईसा पूर्व। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की दिशा बदलने वाला मोड़ था। आज जानेंगे, कलिंग युद्ध के बाद अशोक कैसे बने चक्रवर्ती से धर्मनायक और कैसे उन्होंने पूरी सभ्यता का नक्शा बदल दिया। 250 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। एक ऐसा साम्राज्य जो आज के अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और बंगाल से लेकर ईरान की सीमा तक फैला था। लेकिन इस विशाल साम्राज्य के केंद्र में था पाटलिपुत्र, और यहां बैठा था दुनिया का सबसे ताकतवर शासक, अशोक महान। लेकिन दोस्तों, ताकत जितनी बड़ी, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी। कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ, अशोक की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान था। इतिहास बताता है, इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अशोक खुद रणभूमि में गया, और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा हिला दी। यही वह पल था जिसने राजा अशोक को बदलकर धर्मशोक बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद 250 ईसा पूर्व यानी इस तारीख के आसपास अशोक ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धर्मलेख जारी करवाए। ये सिर्फ आदेश नहीं थे, ये नैतिक जीवन की गाइडलाइन थीं। स्तंभों पर लिखा था, हिंसा छोड़ो, जानवरों पर दया करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म सहिष्णुता अपनाओ। युद्ध नहीं, प्रेम से शासन करो। सोचिए, प्राचीन दुनिया में जहां राजा ताकत दिखाकर राज करते थे, वहां एक राजा अपनी जनता से कह रहा था, अच्छे इंसान बनो। ये अविश्वसनीय लगता है। अशोक ने बौद्ध धर्म सिर्फ अपनाया नहीं, उन्होंने उसे पूरे एशिया में फैलाया। श्रीलंका में मिशन भेजे, नेपाल, कश्मीर, अफगानिस्तान में विहार बनवाए। अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। यही कारण है कि आज दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान, हर जगह बौद्ध संस्कृति की छाप मिलती है। दोस्तों, अशोक सिर्फ भारत का राजा नहीं था, वह एशिया का नैतिक मार्गदर्शक बन चुका था। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, सिंह स्तंभ, अशोक का ही प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज चक्र, अशोक का ही धर्म चक्र। 250 ईसा पूर्व में अशोक ने जो नैतिक प्रशासन की नींव रखी, वह आज भी दुनिया में एक अनोखा उदाहरण है। और यह